जो बच्चे पढ़ते हैं वो कमाने लगते हैं, तो आधा अगर पढ़ाई छोड़ देते तो वो सही है या गलत है? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर पढ़ाई से ज़्यादा आप अपनी क्षमता बना रहे हो, स्किल बना रहे हो, और देखिए एंड में लोग पढ़ते क्यों हैं, लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों कॉलेज जाते हैं? आज कोई भी MBA कॉलेज जाएगा, वो सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि इस कॉलेज में से मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो अगर आपकी खुद की मेहनत से आप उससे ज़्यादा कमा पा रहे हो तो आप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जितने बड़े बिजनेसमैन थे इस देश में, दुनिया में, बिल गेट्स हो गए, इवन हमारे मुकेश अंबानी साहब हो गए, ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही हैं। इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, क्योंकि कॉलेज और स्कूल कभी कभी धीरे पढ़ाता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज और स्कूल से बहुत तेज सोचते हैं, तो वो कॉलेज में फिट नहीं हो पाते, स्कूल में फिट नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं है वो खराब है, इसका मतलब ये है कि बहुत तेज है, उनको ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना है, यानी उनको चीज़ें जल्दी समझ आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति अगर कमाने के लिए पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ाई से पहले कमा पा रहा है, सीख पा रहा है, समझ पा रहा है चीज़ों को, तो वो स्कूल छोड़ सकता है, उसमें मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। वो तो सही है, मगर अगर पढ़ाई भी साथ में किया होता है तो उनको अपनी लाइफ में कभी भी पढ़ाई तो काम आ सकती है। बिल्कुल काम आती है, शादी के काम आ जाती है पढ़ाई। अच्छा वर वधू मिल जाता है, कुछ गांव में दहेज अच्छा मिल जाता है। देखो, ये बहुत गलत मानसिकता लोगों ने बिठाई है। आप लोगों को ये देखो, हम ये नहीं कहते कि बच्चों को पढ़ाओ मत, खूब पढ़ाना चाहिए। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि बच्चों को मत पढ़ाओ, लेकिन आप ये जानो कि बच्चों की पढ़ाई अलग विषय है और उनका सफल होना, उनका बिजनेसमैन हो जाना या सफल हो जाना अलग विषय है। जरूरी नहीं है 10वीं फेल बच्चे भी इतिहास रच लेते हैं और पूरी पढ़ाई करके PhD बैठे वाले भी कुछ नहीं कर पाते। महाराज, इस पे एक बड़ा अच्छा व्यंग याद आया मुझे कि एक बार सुंदर पिचाई, अब गूगल के CEO, तो उनका रिश्ता गया एक लड़की के घर। तो लड़की के पेरेंट्स ने देखा तो बोले क्या तनख्वाह है? तो बोले भाई 10 करोड़ साल की तनख्वाह है। अच्छा, नौकरी क्या प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? तो बोलते नौकरी तो प्राइवेट है। बोले फिर ठीक नहीं है, देखो चाहे 10 करोड़ की तनख्वाह है पर गवर्नमेंट सैलरी नहीं है, तो कल को नौकरी जा सकती है और फिर वो मेरी बेटी को कैसे संभालेगा? तो कुछ लोगों की मानसिकता अभी भी ये है कि भाई चाहे तनख्वाह कितनी भी कम हो पर गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस ना हो, चाहे वो कितना भी आगे हो लाइफ में। और यही जो मानसिकता हमारी पढ़ाई के साथ भी है। जैसे महाराज ने कहा कि पढ़ाई होनी चाहिए, पर अगर कुछ लोग पढ़ाई से ज़्यादा तेज निकलने की क्षमता रखते हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए। पढ़ाई बेटा, आजकल की पढ़ाई न केवल डिग्री रह गई है। आपको लगता है कि हमारे पास डिग्री है मतलब हम पढ़े हैं, नहीं। पढ़ाई का मतलब डिग्री नहीं है, पढ़ाई का मतलब, शिक्षा का मतलब नॉलेज है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप पढ़े लिखे हैं, और डिग्री है और बिल्कुल बुद्धू है, कुछ नहीं आता। भाई बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता पर पढ़े लिखे हैं। डिग्रियां बहुत सारी हैं पर आता जाता कुछ नहीं है। और बहुत ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है पर बहुत आगे हैं। तो मैया ऐसा है, बच्चों को पढ़ाओ, पर पढ़ाई के साथ साथ आप बताओ, अपने पैर पर खड़े होना, कमाना, ये भी तो एक पढ़ाई है। घर चलाना भी, व्यापार करना भी, 2 रोटी कमाना भी, कागज की डिग्रियों से बेहतर पढ़ाई है 4 रोटी 2 रोटी कमाना, अपने बाप के सिर का बोझा कम करना, ये भी एक पढ़ाई है। आप इसे पढ़ाई क्यों नहीं मानते? ठीक है, जय श्री कृष्ण गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आपने एक वीडियो में बताया था आप 7 दिन में डिप्रेशन सही कर सकते हैं, तो महाराज जी आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। किसका डिप्रेशन है? महाराज जी हमें ही है। हाँ, डिप्रेशन कहाँ से आया है? हम आए हैं। अरे आप नहीं, आपका डिप्रेशन कहाँ से आया? डिप्रेशन सर अभी तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि होता कहाँ से है। अभी है? हाँ जी। कहाँ है? मिलाओ मेरे से। अब हम कैसे बताएं, मतलब थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और कुछ नहीं। क्या चलता रहता है दिमाग में, बताओ कोई एक नेगेटिव थॉट बता दो। महाराज जी अब ये सबके सामने तो। अच्छा, हाँ जी। आत्महत्या करने का तो विचार नहीं आता? विचार जैसे कि जब ज़्यादा थॉट्स हावी हो जाते हैं तो आते हैं थॉट्स। पति है? हाँ जी। पति प्यार नहीं करते आपके? बहुत प्यार करते हैं। फिर घर परिवार सब बढ़िया है? हाँ जी, सब बढ़िया है। पति अच्छा कमाते हैं? हाँ जी, वो अच्छा कमाते। फिर काय की चिंता है आपको? किस बात का डिप्रेशन है? अभी कुछ ऐसी प्रेगनेंसी के बाद कुछ नेगेटिव थॉट्स अचानक से आ गए थे। अच्छा, बच्चे हैं आपके? एक लड़की है मेरी। अच्छा। तो उसके बाद से थॉट्स 2.5 साल हो गए चल ही रहे हैं,
ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद से मूड डिप्रेस, हमेशा डिप्रेस तो रहना। लड़का चाह रहे हैं छोरा हो जाए, जी बेटा चाह रहे हैं, बेटा नहीं महाराज जी, हैं? बस नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाए। अरे वो खत्म हो जाएंगे, पहले ये बताओ कि कहाँ फंस गए वो नेगेटिव थॉट, फंसे कहाँ? महाराज जी फंसत वो तो आप आपसे मिलके सबके सामने कथा थोड़ी- सुनना 7 दिन, जी महाराज जी। अपने आप सब बिंदास हो जाएगा। महाराज जी एक मतलब- लड़की है, हाँ जी एक लड़का भी चाहते हैं? नहीं महाराज जी, हमें कोई चाह नहीं है। हाँ। बस मतलब डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम बच्चे को मारते पीटते हैं अपना, अच्छा। और चिड़चिड़ करते रहते हैं हमेशा, बस यही कम करना है और कुछ नहीं। पति को भी मारते हैं? मारते नहीं हैं, लेकिन लड़ाई होती रहती है हमेशा, तो आपकी तरफ से कि उनकी तरफ से? हमारी तरफ से होती है। तो आप चुप रह लिया करो। महाराज जी वही तो बात है, मूड डिप्रेस में ये सब कंट्रोल अनकंट्रोल हो रहा है बिल्कुल। 7 दिन सुनना कथा, महाराज जी यहाँ रह के कि कहीं भी रहो, बस 7 दिन आके यहाँ सुनना, 7 दिन बाद मिलना फिर कथा के यहाँ बाद। रह के सुनने। हाँ कहीं भी रहो, रहो कहीं भी, पर समय से 1 बजे से 4 बजे आ जाया करो कथा में, जब भी कथा का टाइम होगा अगला। जी महाराज जी धन्यवाद।